परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं आर के तिवारी और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ झारखंड। परिचय की इस कड़ी में आज मैं आपको ऐसे होनहार प्रतिभावान युवा से मिलवाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ अपने ज़िले में, अपने देश में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, परचम लहराया है। आज के हमारे मेहमान हैं विकास कुमार विश्वकर्मा। विकास जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। विकास जी, आज पूरी दुनिया में आपके नाम की चर्चा हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे ज़िले का नाम ना सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में युवाओं के बीच और ना जाने इससे कितने इंस्पायर्ड होकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे युवा। बड़ी खुशी की बात है। आपके मन में इस तरह की बात कब आई और कैसे आई कि मुझे ना सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जाकर अपना लोहा मनवाना है? मेरा बचपन से ही पढ़ाई की शुरुआत गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। जब मैं मैट्रिक पास करके आईएससी में दाखिला लेकर छोटे से शहर में आईएससी पास किया, उसके बाद बीए में दाखिला लेकर पटना शहर में कंपटीशन की तैयारी करने गया, तभी वहाँ एक मेमोरी ट्रेनर यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होल्डर थे उन्हीं से मुलाकात हुई। तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिला कि हमें भी अपना झारखंड का नाम रोशन करना है। तभी से हम सोचे कि मेमोरी क्लास ज्वाइन करें, लेकिन आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण हम मेमोरी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए और अपना घर लौट गए। जब हम अपना घर लौट गए तो बीए की पढ़ाई भी छूट गई थी। तो पास के ही एक प्राइवेट छोटा सा स्कूल था, तो सोचे कि डीएलएड कंप्लीट कर ले वहाँ जाके। जब वहाँ गए 1 साल पढ़ाए, लेकिन फॉर्म ना आने की वजह से हम डीएलएड की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और सारा पढ़ाई छोड़कर सोचे कि अगर कामयाब होने के लिए सिर्फ डिग्री की नहीं, नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर नॉलेज रहेगी तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तभी से हम ये सब छोड़कर पूरी तरह से हम घर पे ही गूगल के सहायता से सिर्फ कलम कॉपी लेकर लग गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे। तभी से हम पूरी तैयारी किए और इंडिया, एशिया और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 3 हफ्ते में तीनों बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराए। अच्छा विकास जी, आप मुझे ये बताएं कि ये इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कौन सी संस्था है, और अगर युवा चाहें अपनी प्रतिभा का झलक दिखलाने के लिए, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए, तो शुरुआत कर सकेंगे? यह संस्था ऐसी है कि अगर किसी भी युवा में या किसी भी व्यक्ति में अगर खुद के अंदर प्रतिभा है तो कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रिकॉर्ड बना सकते हैं। विकास जी, आज का युवा जो है कहीं ना कहीं कई कारणों से दिग्भ्रमित है या कहीं ना कहीं बैड एलिमेंट्स के साथ प्रभावित है। ऐसे में एक सकारात्मक सोच लाना और इस मुकाम तक पहुंचना ये कैसे संभव हो पाता है? सर, दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कौन से जगह से गुजर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसा है। इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, और इंसान यहाँ तक ये भी सोच सकता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आपके बारे में अखबारों में चर्चा है, मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे भी इसकी चर्चा है कि आप बड़े आसानी से एक साथ कम समय में, जैसा कि हमने पढ़ा था अखबार में कि आप 195 देशों के नाम, उनकी राजधानी, उनके मुद्रा, उनका क्षेत्रफल किलोमीटर में 11 मिनट 7 सेकंड में 195 देशों के नाम। तो इसकी क्या कुछ झलक हमें आप दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे?
हाँ जी बिल्कुल, हम शुरुआत से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन उसका तैयारी भी पूरी कर लिए थे। 2 अंक प्रति सेकंड के स्पीड से अंकों को याद करने के लिए 1 मिनट में 120 अंकों को याद करना था, जो कि ज़्यादा फी होने की वजह से हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर्म नहीं भर पाए। तो बहुत कम समय में ये हम देश का राजधानी मुद्रा क्षेत्रफल याद कर लिए। तो हम चाहे कुछ देश का नाम सुनाए आपको। ये जो क्षेत्रफल रहेगी सर वर्ग किलोमीटर में रहेगी। ठीक, भारत नई दिल्ली रुपया 31666391, बांग्लादेश ढाका टाका 147570, भूटान थिम्पू नेगुलट्रम 38394, नेपाल काठमांडू रुपया 147181, म्यांमार ने पैताकियात 676533, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया 881889, अफगानिस्तान काबुल अफगानी 652864, चीन बीजिंग 19572900, श्रीलंका कोलंबो रुपया 65610, ईरान तेहरान रियल 1628771, इराक बगदाद दिराज 434128, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया 19103 इंडोनेशिया जकार्ता रुपया 1910931, बहरीन मनामा दिनार 770, मंगोलिया उलान बटर टुग्रिक 1564116। विकास जी, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके और आश्चर्य भी हो रहा है, क्योंकि ये आम जनों की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि प्रयास से बहुत हद तक इस तरह की उपलब्धि पाई जा सकती है। अखबारों में जैसा हमने पढ़ा कि इसके अलावा भी जैसे गाड़ियों के नंबर, अगर आप 10-20 गाड़ियों को लगातार देख लें तो उनके नंबर प्लेट देख करके ही आप बड़े आसानी से नंबर याद कर लेते हैं। या मोबाइल नंबर आपके पास अगर 150 एक साथ रख दिए जाएं तो भी आप बड़े आसानी से याद करके रख सकते हैं। क्या कुछ उसकी झलक आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हम किसी चौक पे खड़े हो जाए तो 30 मिनट में पार होने वाले सैकड़ों गाड़ियों का नंबर हम एक बार में ही देखकर अपने मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका ज़रूर जलवा देखें। बड़ी अच्छी बात है विकास जी। इस वक्त तो हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो उस तरह का प्रयोग थोड़ा सा मुश्किल है, पर कुछ मोबाइल नंबर्स के बारे में भी हमने सुना है कि पढ़ा है कि आप कुछ उस पे भी आप कुछ प्रयोग कर चुके हैं। तो क्या मैं आपको कुछ नंबर बोलकर सुनाऊं? हाँ जी, आप सुन करके उसे अपने मेमोरी में रख लें और मुझे उसको रिपीट करके सुनाएं हैं। जैसे मेरे पास कुछ नंबर हैं। नंबर को सब सेट कर लीजिएगा आपने, हमें उस नंबर को मैं दिखाइए और 2-2 अंक करके अपने नंबर को बोलिएगा। 93 04 33 00 68 94 31 13 60 58 83 40 33 93 05 93 04 74 29 70 93 04 75 5 85 49। 5 नंबर जी, क्या आप इसे रिपीट करके सुना सकते हैं? आप उस नंबर को सर ऐसे कर लीजिए, आप देखिए उस नंबर को हम सही बोल रहे हैं। ओके सर, सुनिए। 93 04 33 00 6894 31 1360 5883 4033 93 05 05, then after sir 93 04 74 29 70 93 04 then after 04 के बाद है सर 75 75 75 85 49। बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। दर्शकों, शायद ही हम में से ज़्यादातर लोग इस तरह के नंबर को याद कर पाते हैं, फिर भी
हमें लगता है कि प्रयास से बहुत हद तक सफलता पाई जा सकती है। नंबरों को याद करना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु को याद करते हैं तो वस्तु को याद करना पॉसिबल हो पाता है। कुछ हम लिस्ट याद कर लेते हैं, जैसे कि हम अगर कलम बोले तो कलम का इमेज हमें दिखता है, कलम लिखा हुआ नहीं दिखता है। लेकिन नंबर को याद करना इसलिए कठिन होता है कि जब हम नंबर को बोलते हैं, जैसे कि 5 बोलते हैं, तो 5 का अलग कोई इमेज नहीं दिखता है, 5 ही लिखा हुआ दिखता है। इसलिए नंबर को याद करना बेहद ही मुश्किल होता है। विकास जी, क्या आपको इस तरह का ख्याल बचपन से है, स्कूल के दिनों में आया, या फिर कॉलेज के दिनों में जाकर के इस तरह का लगा कि मैं कर सकता हूँ, या फिर अगर बचपन के दिनों में ना भी लगा हो तो क्या कुछ याद आता है कि आप पहले भी ऐसा कर पाते थे? जी बिल्कुल नहीं सर, बचपन से हम इंजीनियर बनना चाहते थे। जब स्कूलिंग के दिनों में छुट्टी होती थी तो सारा बच्चे खेल कूद में लग जाते थे, लेकिन हम घर पे ही खिलौना वगैरह बनाने में लग जाते थे, खिलौना को मॉडिफाई करने में लग जाते थे। तो बचपन से ही मेरा शौक़ था इंजीनियर बनने का। जब हम मैट्रिक का परीक्षा देकर जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म अप्लाई किए तो उसमें असफल रहे, तभी से मेरा बचपन से पाल रहे इंजीनियर बनने का सपना टूट गया, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था कि हम जाकर प्राइवेट स्कूल में इंजीनियर की पढ़ाई कर सके। विकास जी, आपको क्या लगता है कि इस बूते पे, जैसे आज का युवा जो है सोचता है मैं पढ़ाई पूरी करूंगा, नौकरी मिलेगी, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, क्या इस तरह की प्रतिभा के साथ भी रोजगार को सृजित किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अधिकतर स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि बुक में ही लिखा हुआ है क्या पढ़ना है, शिक्षक भी वही बताते हैं कि क्या पढ़ना है। लेकिन आज तक किसी ने कोई नहीं बताता है कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, विषय को कैसे याद करें। तो हमारे देश का तो ऐसे भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है स्कूल में। तो क्या आपको लगता है इससे कैसे रोजगार सृजित हो सकता है? जी, मेरा यही अगला लक्ष्य है कि सभी स्कूलों में जाए और उन बच्चों को ट्रेन करें जो आज तक नहीं बताया गया कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा याददाश्त का ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग, इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। इंसान की तो कंप्यूटर की तो सीमित क्षमता होती है कोई चीज़ सेव करने के लिए, लेकिन इंसान की मेमोरी इतना तेज होता है 2.5 PB यानी कि 25 लाख GB भगवान ने इंसान की क्षमता दिया है मेमोरी का। अगर हम यूँ कहें तो 25 लाख से भी ज़्यादा फिल्मों को हम अपने याददाश्त में सेव कर सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि हमारे तक सही ढंग से उस तरह के टेक्निक नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाता है, और उस तरह का व्यवस्था भी नहीं है जो कि हम अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भगवान ऊपर से किसी को भेजता नहीं है, गॉड गिफ्टेड नहीं हो ऐसा रहता है कि ये लोग भेज रहे हैं मेमोरी ट्रेनर को, ये है वर्ल्ड रिकॉर्डर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका समान याददाश्त होता है। मतलब कहने का आपका अर्थ ये है कि अगर हमारी याददाश्त मजबूत होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं और उसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ज़िंदगी में तो याददाश्त का ही मतलब है। न कहीं कहीं हम किसी भी सामान को रख कर भूल जाते हैं, कोई प्रोफाइल भूल जाते हैं, इसका सामना हम किसी बॉस से चुकाना पड़ता है, तो वही घर पे पत्नी से, इस तरह के बहुत सारे समस्या होती है जो कि हम भूल जाते हैं। दर्शकों, हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्दी मिलते हैं। चांद मल्टीमीडिया एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म्स एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, टंका रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 934838। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विकास जी,
हमें भी बड़ी खुशी हो रही है, आपकी खुशी के साथ साथ है। और इस खुशी में आपके घर परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ज़िले के लोग, कई लोग होंगे जो उत्साहित होकर के, खुश होकर के आपसे मिले होंगे, आपको बधाइयाँ दी होंगी। ज़रा उनके बारे में बताएं। जी, इसके बारे में तो हमारे गांव के अधिकतर युवाओं को पता नहीं है कि ये इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है। लेकिन फिर भी जब हम रिकॉर्ड बनाकर घर पे थे तो वहाँ सब लोग थाना प्रभारी, नेमधारी रजक और साथ में भरदुल पासवान और बाकी सब लोग आए थे वहाँ पे। हमें बहुत खुशी हुई, हमसे मिलने आए और गांव के कुछ युवाओं भी आए थे, समस्त ग्रामवासियों भी आए थे। इस उपलब्धि के बाद आप हमारे दर्शकों को, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों को और दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मायने नहीं रखता है कि आप किस स्थिति से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। अगर अंदर एक बार आपके अंदर लालसा जग गई कुछ करने के लिए, आग लग जाएगी तो वो मायने नहीं रखता है। हिम्मत चाहिए, पहले कुछ करने के लिए, बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बार आप सोच लेगा ना तो उसके मुताबिक अपने आप काम होने लगेगा। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर।